अगर आप भी जानना चाहते हैं पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए बहुत ही आसानी से पेटीएम में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि आपका पेटीएम अकाउंट प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाए, तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को अटैच करना है, मतलब एक अकाउंट नहीं मल्टीपल अकाउंट्स को अटैच करना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। उसके बाद में अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, कहीं से पैसा रिसीव करना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बैलेंस चेक करना है, रिचार्ज वगैरह करना है, तो सारे ऑप्शंस आपको कहां पे मिलते हैं, ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों पेटीएम में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। सो जिस भी नंबर से आप पेटीएम पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नंबर एंटर करके आपको सिंपली प्रोसीड सिक्योरली के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा वेरीफाइंग इट्स यू, स्टे ऑन द स्क्रीन। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पेटीएम के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए आपका अकाउंट तो यहां से क्रिएट हो गया है, लेकिन प्रॉपर्ली आप पैसा रिसीव कर सके या किसी को पैसा भेज सके उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। सो वो आप कैसे कर पाएंगे। सो देखिए आपने एकदम ब्रांड न्यू अकाउंट बनाया तो हो सकता है आपको होम पेज पे ऑप्शन मिल जाए अकाउंट को ऐड करने का। अगर नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ऊपर की तरफ देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब मेरे केस में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया था और प्रोफाइल फोटो भी सेट की हुई है, इसलिए यहाँ पे प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रही है। आपके केस में हो सकता है दिखाई ना दे, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए मेरा नाम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में नीचे की तरफ एक क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो आपके केस में यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक करके अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इनकेस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए जितने भी अकाउंट्स आप ऐड करने वाले हैं वो सारे के सारे आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके केस में तो कोई भी अकाउंट आपने ऐड किया हुआ नहीं होगा तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ऐड बैंक अकाउंट, ऐड रुपे क्रेडिट कार्ड, एक्टिवेट यूपीआई लाइट और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको देखिए ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये पेज आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा ऐड योर बैंक अकाउंट फॉर यूपीआई पेमेंट्स। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे पॉपुलर बैंक्स के नाम तो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। सो इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो उस केस में यहाँ पे आप एंटर बैंक नेम में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्लाइस का अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा स्लाइस। अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ चुका है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में मेरे नंबर से ये ढूंढेगा क्या स्लाइस में कोई बैंक अकाउंट है। अगर होगा तो ऑटोमेटिकली फैच करके मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इसने फैच कर लिया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लाइस में मेरा एक अकाउंट है और सेट पिन का ऑप्शन भी आ चुका है। अब यहाँ से आप अपने यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली सेट पिन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको स्लाइस की तरफ से या फिर जो भी बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया होगा उस बैंक की तरफ से आपको जो भी डेबिट कार्ड मिला होगा उसके लास्ट 6 डिजिट आपको एंटर करने हैं। साथ ही साथ में उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होगा वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा वेटिंग फॉर वन टाइम पासवर्ड फ्रॉम स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब मेरे केस में स्लाइस आ रहा है, आपके केस में आपके बैंक का नाम दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो पहले स्टेप के अंदर आपको जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कहा जाएगा कोई भी 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने के लिए। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई बैंक 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहती है, कोई बैंक 4 डिजिट का कहती है। उसके हिसाब से या तो आपको 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा। फिर जो भी पिन आपने सेट किया होगा एक बार फिर से एंटर करके उसको कंफर्म कर लेना है। फिर जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर यूपीआई पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली और ऊपर से जो ऑप्शन आ रहा था सेट पिन का वो भी गायब हो चुका है। फिर दोस्तों जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक कर देंगे वापस से आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना है सिंपली ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके सबको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद में सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट को अगर आपको प्राइमरी अकाउंट बनाना है कि कोई भी अगर आपको पैसा भेजे उसी अकाउंट में रिसीव होना चाहिए तो वो आप कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ से आपको अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सेट एज अ डिफॉल्ट, तो आपको सिंपली इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद में कोई भी पैसा भेजेगा तो आपको इसी बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाला है। अब मान लीजिए अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो नीचे वो भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आपको अपना यूपीआई पिन चेंज करना है तो वो ऑप्शन भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों आपका अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है, आपने अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया है। अब मान लीजिए किसी को आपको पैसा भेजना है या किसी से आपको पैसा रिसीव करना है तो वो कैसे कर पाएंगे फटाफट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको वापस से होम पेज पे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई मनी ट्रांसफर में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला स्कैन एनी क्यूआर, इसका मतलब आप समझते होंगे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन करने का नीचे भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में
सेकंड ऑप्शन है पे एनीवन। सो मान लीजिए किसी को आपको पैसा भेजना है तो या तो उसने अपना नंबर दिया होगा या अपना यूपीआई आईडी दिया होगा या उसका नाम आपको पता होगा, तो उस केस में सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ऊपर की तरफ आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूं। देखिए जिसका भी नंबर आप एंटर करेंगे उसके पूरी डिटेल्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे कहा जाएगा पे नाउ और सेंड ₹1। सो देखिए अगर आपको ट्रायल के लिए सिर्फ ₹1 भेजना है तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, वो आपको एंटर करना है और आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। अब दोस्तों मान लीजिए किसी ने आपको बैंक अकाउंट दे दिया या यूपीआई आईडी दे दिया कि मुझे इस पे आप पेमेंट भेज दीजिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो उस केस में यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांसफर टू अकाउंट, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको अकाउंट नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसके अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद में आप पैसा भेज पाएंगे। और मान लीजिए किसी ने आपको यूपीआई आईडी दिया तो सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफर टू यूपीआई आईडी, इस पे क्लिक करना है और आप यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेल्फ ट्रांसफर, और नीचे आपके सारे अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां से आप पैसा भेज पाएंगे। इसके अलावा होम स्क्रीन पे आपको रिचार्ज एंड बिल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें देख पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें दी गई है, उन सबको भी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।